देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन को 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉस कर रहे हैं, 3 बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो हाउ मनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितना पॉसिबल आउटकम्स होगा ये आपको बताना। देखिए इसका जो मेन जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 का पावर n। जब भी आप किसी भी कॉइन को आप फेंकते हैं, ये तो आपका चलता है 2 का पावर n पे, यानी कि 2। एक कॉइन को जब आप फेंकते हैं तो आपको हेड और टेल मिलता है, ठीक है। तो जब आप 3 कॉइन को फेंक रहे हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 यानी कि इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। अब कुछ आउटकम्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये आपका होता है, वाकई ये कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले 3 कॉइन का बात करें, हो सकता है कि पहला में भी हेड आए, दूसरा में भी हेड आए, तीसरा में भी हेड आए। हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है। उसके बाद टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, उसके बाद आपका टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 आउटकम्स होते हैं। इसके अलावा और कोई भी आउटकम्स आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें टोटल आपका कितना क्वेश्चन है, आपका 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड। अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया 4 टाइम्स, सेकंड नंबर है आपका 5 टाइम्स, और थर्ड नंबर में आपको बोला गया है n टाइम्स, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए। ये है आपका ए नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग कर रहे हैं बी नंबर का सॉल्यूशन। बी का फर्स्ट 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स के लिए आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। ये तो मैंने पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया, बट आप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। आपको खाली आंसर से आपको मतलब है, आंसर खाली आपको शो कराना है, ठीक है। तो देखिए हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड। पहला क्वेश्चन है 4 टाइम्स, तो 2 का पावर n होता है, यानी कि 2 का पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा आपका 16। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया आपका, 16 आ गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपको बोला गया है, यानी कि 2 का पावर n होगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n का वैल्यू 5। और 2 का पावर 5 यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई बहुत बच्चे कर देते हैं, लेकिन 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। और आपका फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है n टाइम्स। एक कॉइन को फेंक रहे हैं तो n टाइम्स फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स के लिए आपका फॉर्मूला ही हो जाएगा आपका 2 का पावर n। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, ठीक है, वन बिलो द अदर ऑन द वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए तो आपको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है, दैट कैन बी जनरेटेड। आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, सिग्नल आपको बनाना है जिसको हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग जनरेट कर रहे हैं जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। तो आपके पास टोटल कितना फ्लैग है, आपके पास टोटल फ्लैग है, आपके पास टोटल फ्लैग है 5। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल है, और एक फ्लैग में एटलीस्ट कितना होना चाहिए, अरेंज लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, लीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब है ये आपके पास क्या है, फ्लैग्स है, ठीक है, 5 फ्लैग्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। अब जो फ्लैग आप बनाएंगे सबसे पहले उसमें कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कलर आपका होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब है 2 कलर आपका एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे और वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक रखा हुआ, तो सबसे पहले हम लोग टोटल है आपके पास 5 कलर,
उसमें से हम लोग 2 कलर को सबसे पहले ले लिए, प्लस 5 में से हम लोग कितना कलर को ले लिए, 3 ले लिए। 5 में से क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 ले रहे हैं। 5 में से 5 ले रहे हैं, 5p5। इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5p5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसको 5 बार अरेंज कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं 5 इंटू 2, 5 में से 2 को लिए हैं, 5 में से टोटल 5 कलर में से 3 कलर को लिए हैं, 5 में से 4 कलर को लिए हैं, 5 में से 5 को ले लिए हैं। अब 5 इंटू 4 आ जाएगा आपका 20, 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 60 प्लस 120 प्लस 120, तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 200, 320। इसका आंसर आ गया आपका 320। आ रहा समझ में आप लोगों को, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।